So the question is, an electric dipole of mass m, charge q and length L is placed in a uniform electric field E is equal to E naught I cap. When the dipole is rotated slightly from its equilibrium position and released, the time period of its oscillation will be. ठीक है, तो कुछ टॉपिक है बेटा, है ना, कूलाम्स लॉ विथ एसएचएम, कूलाम्स लॉ विथ एनएलएम, कूलाम्स लॉ विथ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आईआईटी में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में पिछली बार भी पूछा जा चुका है, मगर उस केस में जो माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज था उन दोनों का मास अलग अलग था। उस केस में आपको पहले सेंटर ऑफ मास निकालना था, फिर इनर्शिया निकालना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो घूमेगा वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमेगा। मगर एनटी ने भी उसका सॉल्यूशन जो है वो सेंटर के अलोंग घुमा के दे दिया, जो कि गलत है। अपने चैनल पे वो वीडियो सॉल्व है, उसका क्वेश्चन सॉल्व है और अपने वीडियो पर वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप निश्चिंत होकर उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मास बराबर दे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर के थ्रू ही घूमेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ध्यान देना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई केप में है, यानी एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डाइपोल कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मास आपको सेम दे रखा है और दोनों के बीच की लेंथ जो है वो एल दे रखी है। हमने क्या किया बेटा, इसकी पोजीशन से इसको थीटा एंगल पर हमने क्या किया है, घुमा दिया। मान के चलो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी शुरुआत में, ये क्यू यहां था, माइनस क्यू यहां था, तो मैंने इसको जैसे ही थोड़ा सा एंगल थीटा एंगल दिए के छोड़ा, क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्यू इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो ये इसको इधर ले जाना चाहता है, ये इसको इधर लाना चाहता है। ठीक है, तो ये इसको इधर ले जाएगा। ठीक, मगर जब ये डाइपोल यहां आएगा तो इसको एक वेलोसिटी गेन हो चुकी होगी, तो फिर वापिस ये नीचे जाएगा। फिर नीचे जाएगा तो ये डाइपोल जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्यू और माइनस क्यू। फिर इस चार्ज पर क्यू इधर की तरफ फोर्स लगेगा और माइनस क्यू पर क्यू इधर की तरफ फोर्स लगेगा। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑसिलेट होता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, समझो मेरी बात को। अगर लीनियर होता है चीज तो क्या करते थे आप, लीनियर होता था जब चीज, क्या करते थे आप, एफ नेट निकालते थे। ठीक है, उसको आप एम ए के बराबर लिखते थे, फिर ए को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते थे, फिर यहां से ओमेगा निकालते थे, फिर ओमेगा को आप 2 पाई डिवाइड बाई टी लिखते थे। ये था लीनियर में। जब दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज है उसको इधर डिस्प्लेस किया, ऊपर डिस्प्लेस किया, तो वो एसएचएम करता था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। मगर यहां ऐसा नहीं है बेटा, यहां क्या लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा जाता है तो वो टॉर्क फील करता है, फोर्स फील नहीं करता है। नेट फोर्स तो जीरो होता है। तो यहाँ टॉर्क की बात करेंगे तो यहां हम क्या करेंगे बेटा, नेट टॉर्क निकालेंगे। नेट टॉर्क का फॉर्मूला होता है, मास की जगह जाता है इनर्शिया और एक्सीलरेशन की जगह जाता है अल्फा। तो यहां से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और यहां से ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा को 2 पाई बाई टी ही लिखते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, काम हो गया। तो टॉर्क निकालना है बेटा हमें। तो नेट टॉर्क कितना होता है, किसी भी डाइपोल पर टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा। थीटा हमारा बहुत छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पी को हम क्या लिख देंगे भैया, कोई भी एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी हो जाएगा हमारा क्यू एल, क्योंकि आंसर में क्यू और एल की फॉर्म में ही है तो इसे लिखना पड़ेगा। तो क्यू एल ई थीटा, ये हो जाएगा हमारा टॉर्क। क्लियर बात है। अब इस टॉर्क को हम किसके बराबर इक्वेट करेंगे, आई अल्फा के बराबर, तभी तो हमारा अल्फा निकल के आएगा ना भाई। अब आई क्या है, यहां पर इनर्शिया है। इनर्शिया किसके अलोंग, सेंटर के अलोंग निकाला जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है, दोनों का मास भी बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटर के अलोंग ही आपका घूमेगा। ठीक, तो अगर ये एल डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, एल बाई टू, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, एल बाई टू। ठीक, सिंपल सी बात है। तो इनर्शिया क्या होता है, उस मास का जिस एक्सिस के अलोंग वो घूम रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्सिस आपकी ऐसे है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक्सिस यहां है, तो इस मास का इस एक्सिस डिस्टेंस कितना हो गया, एल बाई टू, और इस मास का भी कितना हो गया, एल बाई टू। इनर्शिया क्या होता है, एम ए स्क्वायर। तो जो इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, एम, ये मास, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस ये मास, डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एलसीएम लिया 4, तो ये हो जाएगा 2m एल स्क्वायर, 2 से गया तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है ना, ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा। तो अल्फा निकालना था बस, दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया तो आई इज इक्वल टू हो रहा है बेटा हमारा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू एल ई थीटा।
तो एल से एल उड़ा दिया अपन ने, है ना, बस अल्फा निकालना था तो अल्फा निकाल लेंगे, बस और कुछ तो उड़ नहीं रहा। तो ये हो जाएगा 2q ई थीटा डिवाइड बाई एम एल। ठीक है, अब इस अल्फा को हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, सिंपल सी बात है बेटा, ये समझना, मैं इसको इधर रोटेट कर रहा हूं तो नेट टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है, मैं इसको इधर की तरफ रोटेट कर रहा हूं, नेट टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है, तो ये जो टॉर्क आएगा आपका ये नेगेटिव में आएगा, ये टॉर्क जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। समझ रहे हो ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं इधर की तरफ, ये आ रहा है इधर की तरफ, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था एंगुलर इसके ऑपोजिट आ रही है, तो नेगेटिव अपन खुद से लगा सकते हैं, तो यहां पर आपका माइनस आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब अल्फा को किसके बराबर करना है बेटा में? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2q ई थीटा डिवाइड बाई एम एल। थीटा से थीटा भी खत्म कर दो, माइनस से माइनस भी खत्म कर दो, ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा? इसका रूट आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहीं पर इसको कर रहा हूं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये माइनस से खत्म हुआ, ठीक, ये थीटा भी उड़ा देते हैं, थोड़े बहुत मच्छर आ रहे हैं बीच में, कोई बात नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस ओमेगा की जगह मैं 2 पाई डिवाइड बाई टी लिख देता हूं, है ना, मुझे टाइम पीरियड निकालना था, तो टी उधर चला जाएगा और ये पूरा 2 पाई के नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो टी को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा एक सिंगल फंक्शन है, वो 2 पाई के नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई रूट 2q ई डिवाइड बाई एम एल। इसको उल्टा कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट एम एल डिवाइड बाई 2q ई। ठीक है, तो ये कहाँ मैच कर रहा है? 2 पाई एम एल डिवाइड बाई रूट 2q ई, ई की जगह ई नॉट आप लिख सकते हैं, तो 2 पाई एम एल डिवाइड बाई रूट 2q ई नॉट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।